धन्यवाद, जोरदार तालियां ऐसे हमारे दादाओं के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे शर्मानी मस्कुल जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। गुणवाना वासी का कौन तेरे मन को भटका दिया, जो गोड़ी धर्म में सिलाया। इस प्रकार से हमको विचार और चिंतन करना है, मंथन करना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सही चीजों की जानकारी और खोज करके फिर उसको स्वीकार करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। हमारे लोगों ने मानने से पहले जानने का काम नहीं किया। मानने से पहले जानने का काम करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। जिसने जैसा बताया वैसा हम लोग मानते चले गए, इसीलिए हमारे गोया समाज की दशा और दिशा हो गई। साथियों, इसी प्रकार से हम प्रकृति के पुजारी, गोया दंडी के बोलरहार, मूर्ति के पूजक हम नहीं, गोंडी धर्म अनुसार हम प्रकृति के पुजारी हैं। प्रकृति क्या चीज है? ये धरती प्रकृति है, ये हवा प्रकृति है, ये पानी प्रकृति है, ये पेड़ पौधे प्रकृति है, ये पत्थर प्रकृति है, ये आसमान प्रकृति है। इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा प्रकट हुए हैं, अपने आप निर्मित हुए हैं। और जिस वस्तु को कोई मनुष्य बनाता है, मनुष्य उसको मिटा देता है। जो जन्म लेता है एक समय वो मर जाता है, जो जन्म ही ना ले वो हमेशा अजर अमर रहता है। ये धरती जन्म लिया है क्या? ये जन्म नहीं ली धरती, ये प्रकट हुई है, इसलिए ये अजर और अमर है। अगर ये जन्म लेती तो ये मिट भी जाती, लेकिन ये क्यों नहीं मिटती? ये बात हमको समझना है। ये मेरे सगा समाज को इस बात को विचार करना है, चिंतन करना है। इसलिए कहा गया है कि हम प्रकृति के पुजारी, हरि गोया दंडी के बोलनहार, कि मूर्ति के पूजक हम नहीं, हिजी ऐसा कहते गोंडी सियाने। हमारे सियाने पुरखा लोग कहते थे कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और गोया दंडी आने घोड़ी भाषा के बोलने वाले हैं। लेकिन हमारी भाषा माँ, जो भाषा रूपी माँ है, माँ हमारी खत्म हो गई। उस माँ को हम भूल गए, उस माँ को हम भूल गए। उस माँ को हमको जिंदा करना है। जिंदा करने का मतलब है कि गोंडी भाषा हमें सीखना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके बीच में साहित्यकार आए, उनसे पहाड़ा ले लें। गोंडी जो पहाड़ा है, उस पहाड़ा को पढ़ के गोंडी भाषा सीखना, गिनती सीखेंगे, बोलचाल भी सीखेंगे। और अगर पहाड़ा से नहीं सीख पाते हैं, आप सबके घर में मोबाइल है, मोबाइल से भी आप गोंडी भाषा सीख सकते हैं। सीखने को प्रयास करेंगे। हम भी गोंडी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को हम भी पकड़ने में लगे हुए हैं। और हमारे आने वाले जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं, आप सभी को जानना पड़ेगा। जैसा आपके क्षेत्र में पुराने लोग कई वर्षों पहले भूल गए, ऐसा हमारे क्षेत्र में भी पुराने लोग रीति रिवाज को तो कुछ पकड़ के बचा के रखे हैं, लेकिन भाषा यानी माँ को भूल गए। माँ, भाषा हमारी माँ है और धर्म रूपी धर्म हमारा पिता है। तो माता यही धर्म रूपी पिता, भाषा रूपी माँ को जिंदा करना है। और जिस दिन धर्म रूपी माँ जिंदा हो गई, धर्म रूपी पिता जिंदा हो गया, उस दिन इस समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। साथ में ताली बजाना पड़ेगा, बदल जाएगी दिशा, उस दिन दिशा बदल जाएगी। इसलिए धर्म रूपी पिता को भी जिंदा करना है और भाषा रूपी माँ को भी जिंदा करना है। अभी हमारे बीच में माता पिता नहीं है, ना धर्म है, ना भाषा है, ना कोई पहचान है।
जिस समाज में जैसे किसी बच्चे की माता पिता ना हो तो बच्चा कैसा घूमता भैया? अनाथ आवारा घूमता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, कोई उसको इज्जत से बात नहीं करता है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, आवारा घूमता है। इसी प्रकार से इस समाज का भी कोई सम्मान क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस समाज का भी कोई भाषाधारा नहीं है, इसलिए समाज को कोई इज्जत नहीं करता है। इसलिए मेरे सगाजन, हमें भाषा रूपी माँ को जिंदा करना है, पिता रूपी धर्म रूपी पिता को भी जिंदा करना है। जिस दिन भाषा रूपी माँ और धर्म रूपी पिता जिंदा हो जाएंगे तो समाज उसको दुनिया के लोग सलाम करेंगे, इसको सलूट करेंगे। इस प्रकार से तो हम प्रकृति के पुजारी हैं, गोया नदी के बोलनहार हैं। और आजकल क्या हो रहा है, लोग मूर्तियां बना रहे हैं, मूर्तियां स्थापना कर रहे हैं। कोई गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर रहा है, कोई दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना कर रहा है ना भाई। गांव डोला हो रही है, कभी पहले नहीं होता था, ऐसा होता था गांव में कोई गणेश पुतरिया नहीं विराजमान होता था, कोई दुर्गा की पुतरिया विराजमान नहीं होता था, मूर्ति को कोई जानता नहीं था। ये व्यवस्था आज हो गई। और भाई मूर्ति को भी मनुष्य बनाता है, इसलिए हमारे विद्वान क्या कहते थे कि मनुष्य बनाए मूर्ति, हरे मनुष्य ही पूजनहार, और मूर्ति का दे सके बुद्धि जन करो विचार। क्या बोले हैं कि मनुष्य बनाए मूर्ति और मनुष्य ही पूजनहार, बामूर्त का दे सके बुद्धि जन करो विचार। जिस मूर्ति को मनुष्य बना रहा है वो मनुष्य के पूज रहा है, पूज करके कह रहा है मुझे धन देना, दौलत देना, सोना देना। कहते हैं जैसे गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो क्या गाते हैं, एक आरती गाते हैं उसमें। आपके गांव में रखाती है गणेश पुतरिया गणेश खामा वाले भैया रखते हो क्या? नहीं रखते, ना रखना है हमको, लेकिन कहीं कहीं लोग रखने लगे। क्या गाते हो लोग? जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। इसकी गाथा भी बताऊंगा आगे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, बोले चार भुजा है, एक बड़ा सा दांत है, बोले ऐसा बता रहे हैं उसमें आरती में। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, बड़े बोलिए बड़ा मेहनता। इस प्रकार से सगाजा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, और मस्तक सिंदूर से है मूसे की सवार। मूसा मतलब चूहा, चूहे की सवार। अब विचार करना है, मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तर्क दे रहा हूँ, किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तर्क बता रहा हूँ। करने वाले तो करेंगे, लेकिन मैं घोड़ी धर्म के पुण्य के हिसाब से थोड़ा तर्क दे रहा हूं। 100 ग्राम का चूहा, 100 ग्राम का चूहा और 50 किलो का गणपति बप्पा, क्या उसमें सवारी कर सकता है? तो जमीन से धन से एक अंगुल ऊपर नहीं उठ सकता, उसमें 50 किलो को गणपति बप्पा बैठे। क्या हो बता रहे? मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आंख देते कूढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। कहते रहे। फिर गोरवाना के लोग क्या कह रहे हैं? हार चढ़े फूल चढ़े नहीं करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े
जाने सेवा, जान है ही नहीं रहे कि है क्या चीजें। तो ये उन लोगों ने बनाया ऐसा आपको, आपके मन को बहकाने के लिए। ऐसा बताया कि 100 ग्राम के चूहे में 50 किलो का वो गर्भवती का सवारी बता दिया। इसमें सवारी करते ही बोले क्या ऐसा कोई हो सकता है? अरे भाई, जो व्यक्ति सवारी करता है उससे बलशाली वाहन होना चाहिए ना, तभी तो वो उसको ले जा पाएगा। छोटी चीज में बड़ी चीज रखोगे तो वो दबेगी कि नहीं दबेगी। लेकिन वहां देखो 100 ग्राम के चूहा में इतना बड़ा भारी गणपति को विराज किया। और कहा बता रहे, अंधन को आंख दे, बूढ़न को काया। अगर वो आंख देता, इस सरकार कैंप काहे लगवाती भैया? उस सरकार कैंप लगाता ऑपरेशन वालों, अरे गणपति धर लो और आंख ठीक करा लो। काहे के बात है भैया कैंप लगाती सरकार? और वहाँ बेरागढ़ भोपाल में ले जाते हैं, जहाँ कैंप लगता है जबलपुर में वहाँ ले जाते हैं। ये सब ढकोल कहानी है। कितना होगा बूढ़े को काया, कितनी महिलाएं, बांझन को पुत्र, कितनी महिलाएं संतान नहीं होती। संतान तो पति के द्वारा होगी कि नहीं होगी? पति के द्वारा। अब तो कहो कह रहे बांझन को पुत्र दे। अरे भैया, पुत्र अगर वो देते हैं और पति की क्या जरूरत है? गणपति बप्पा धन दो, संतान हुआ लो। तो ये ढकोल कहानी है। फिर आगे क्या बोले, निर्धन को माया। अगर गणपति माया देते तो मेरा समाज गरीब क्यों नहीं? हमारे पास तो अच्छी मटारी हो रही थी, महल हो रही थी, गाड़ी होना था, घोड़ा होना था। हमारा समाज कितना गरीब है, अच्छे से उसके लिए कपड़े नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, कितना गरीब है। वो सब उनके लिए माया मिलती है। किसके लिए? अब थोड़ा समझिएगा। माया उन्हीं को मिलती है जो चीज वो बनाता है। पहला माया मिलती है बनाने वाले को, जो मूर्ति को बनाता है, जो कलाकार मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है। तो छोटी मूर्ति लाएंगे 1100 रुपया, 1100 रुपये उसको देंगे बनाने वाले को, तब मूर्ति हम लाएंगे। तो पहली माया किसको मिल गई? बनाने वाले को। पहली माया किसको मिल गई भैया? बनाने वाले, जिसने मूर्ति बनाया और 1100 रुपया दे करके फिर मूर्ति हम अपनी खोपड़ी में धर के घर लेकर आए। अब लेकर जब आए तो हमारी बस की तो है नहीं है जब उसकी पूजा कर लें। तो उस मूर्ति को सिर पे रख के लाएंगे, फिर किसी गैर धर्म गुरु को बुलाएंगे। अब गैर धर्म गुरु भी ऐसे तो आएगा नहीं। अगर 500 रुपया दे लेगा तो 11 5 5500 रुपया बनेगा। तो गुरुजी की दक्षिणा 5500 रुपया देंगे। तो दूजी माया गुरुजी ले गए, पहली माया बनाने वाला ले गया, और तीसरी माया, दूसरी माया जो पूजने वाला ले गया। अब ऐसे ही तो रखेंगे नहीं भैया, उसमें ऐसे पंडाल भी लगता है, ऐसा डेकोरेशन भी लगता है, जैसा हमारे जबलपुर वाले भैया देखे आए हैं ऐसा भी लगेगा, उसमें पूरा सोसेप लगेगा। तो तीसरी माया हमारे ये टेंट वाले भैया ले लेंगे। अब चौथा रहा कौन? जजमान। फिर वो क्या बोलेगा? गणपति बाबा मोरिया, बड़े तालाब में लोरिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा, 3 लोग ले गए, बनाने वाला, पूजने वाला और टेंट माइक वाला ले गया। 3 जन को माया चली गई, इसलिए वो कह रहा है निर्धन को माया। वो निर्धनी 3 लोग माया ले गए और गणपति बाबा मोरिया, बड़े तालाब में लोरिया और बस घरे आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। ये 3 लोगों को माया मिलती, इसलिए उन लोगों ने ये मूर्ति बनाया और तुमको बता दिया ऐसा, और तुम लोग गांव-गांव में लोग लाने लगे और गांव-गांव में रखने लगे। फिर आगे क्या होने लगा उसमें? बोले हम इस चौराहे में, इस टिकट्टा में उस गणपति को रखेंगे। फिर उन्होंने बताया, बोले नहीं, आप तो दूसरे टिकट्टा में रख सकते। एक जगह रख दिया,
दूसरे मोहल्ला वालों ने सोचे कि यार हम क्यों जाए उधर, हमारे मोहल्ले में रख सकते हैं। तो एक गांव में 2 जगह पुतरिया रख दी, 2 जगह पुतरिया रुपा दी। तो 2 गुरुजी की जुगाड़ बन गई ना भैया, 2 गुरुजी, 2 टेंट लगे, 2 माइक लगेंगे, 2 मूर्ति वाले, 2 मूर्ति बनाने की जुगाड़ बन गई उसकी। फिर तीसरे ने और बता दिया नहीं कि ऐसा नहीं है, तुम तो अलग से भी रख सकते हो अपने घर में। और तीसरे वाले ने अपने घर में आंगन में रख लिया। एक गुरुजी की और जुगाड़ बन गई, एक टेंट वाले की जुगाड़, एक माइक वाले की जुगाड़ बन गई। क्या हो गया फिर भैया, शक्ति बटी, भक्ति बटी, व्यक्ति बटा और बटा समाज। शक्ति बटी, भक्ति बटी, बट गया व्यक्ति और बट गई समाज। बटे करे भैया, अरे जब ये मोहल्ला में रखा गया गणपति तो यहाँ वाले वहां थोड़ी जाएंगे और वहां वाले यहाँ नहीं आएंगे और दूसरे टोला वाले भी इधर नहीं आएंगे। तो शक्ति भी बट गई और भक्ति भी बट गई और व्यक्ति भी बट गए। तो बंटवारा हो रहा है। लेकिन आपके खेरूदाई में एक ही ठाना, एक ही बाना, एक ही निशाना, तो सारे गांव के लोग एक ही जमारा रखते हैं। इसलिए गोंडी धर्म में एक ही बाना, एक ही ठाना, एक जगह शक्ति, एक ही भक्ति और एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज के साथ काम होता है। ये हमारी गोंडी संस्कृति है, ये हमारी गोंडी संस्कृति है। एक ही ठाना, 2 ठाना नहीं होते खेरूदाई, होते कब भैया? 2 ठाना नहीं होते, एक ठाना गाँव में होता है। एक ही गाँव में पंचायती खपर लगता, एक ही घट लगता माई के नाम का। हाँ, हमारा कोई कबूना का है, कोई मनोकामना का वो अलग लगता है, लेकिन पंचरीति का एक ही लगता है, एक बाना लगता है। तो कितनी अच्छी रीति हमारी बोली, एक ठाना, एक बाना, एक निशाना, एक आवाज, एक रिवाज, एक समाज। लेकिन उधर देखो भैया, शक्ति भी बट रही, भक्ति भी बट रही है, व्यक्ति भी बट रहा है, समाज भी बट रही। तो ऐसा धर्म अच्छा कीजिए, ऐसा एकता वाला धर्म अच्छा। तो हमारा गोंडी धर्म एक करता है और वो धर्म हमको बांटने का काम करता है। तो जो धर्म हमको एक करता है उस धर्म की हमको चलना है। तो जो धर्म बांटने का काम करता है उस धर्म को हमें नहीं जाना है। इस प्रकार से सगाजन हमको बटना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि निर्जीव है बामूर्ति, सुन लो चतुर सुजान। अरे निर्जीव है बामूर्ति, सुन लो चतुर सुजान। बुद्धिमान जीव हो के मांग रहे वरदान। अरे बामूर्ति निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, बा निर्जीव है। और तुम बुद्धि जीव है, तुमने तो जीव डलो ना भैया, तुम बुद्धि जीव हो गए और उससे मांग रहे वरदान। निर्जीव मूर्ति से बुद्धिजीव मूर्ति से वरदान मांग रहा है मानव। इसलिए कहा है कि ध्यान मगन तुम बैठ गए, अरे बड़े लगाए ध्यान। कि ध्यान मगन तुम बैठ गए, बड़े लगाए ध्यान। अरे कछु न दे सके बामूर्ति, कछु नहीं भैया उसके पास। अरे ये आपको पता है कितनी उस मूर्ति में हमने मिट्टी लगाए हैं और कितनी उसमें रंग लगाए हैं, कितना मिशन लगा, ये सब आपको पता है। इसलिए कहा है कि जिन माता के नग से आना हुआ तुम्हार, कि जिन माता के नग से अरे आना हुआ है तुम्हारे, वही तुम्हारे भगवान है गोंडी मत अनुसार। कि देने वाले से मांगे नहीं, कहाँ है हृदय ज्ञान। मांगत सब कछु देते हैं, ऐसे हैं माता पिता भगवान। माता पिता हमारे देने वाले हैं। अगर बेटा बेटी उनसे कहे 50 रुपये दो तो वो दे देंगे। अब मूर्ति से कहो दे दो 50 तो दे देगा भैया, नहीं देगी। तो देने वाले माता पिता है। अब माता पिता से मांगोगे तो वो इच्छा पूर्ति करेंगे कि हमको भैया मोटरसाइकिल दिला दो, तो वो भले 2-4 दिन लेट दिलाएंगे, 1 साल लेट दिलाएंगे, लेकिन वो जरूर दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मूर्ति हमको
नहीं दिलाइए। इसलिए विचार करना, चिंतन करना है। देने वाले देवता, देने वाले देवता कौन? हमारे माता पिता हैं। और देने वाली देवी, देवी मानी ये धरती माता। एक दाना डालो तो कितने दाना बनाती? 1000 दाना बना देती है, इसलिए इसको देवी कहते हैं। यही धरती ताई हमारी आदि शक्ति माँ है। आदि शक्ति कौन है? धरती माता। इसलिए उसी के नाम से जवारे लगे पड़ गए। जवारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो देवी है। और एक दाना डाल दो तो 1000 दाना बना देते हैं, इसलिए उसको देवी कहते हैं। और वह मूर्ति बनाते वह सबसे लेत है, वह देत कछ नहीं आए। चंदा सबसे लेती है तो चटैया और लेक चल जाओ, हमारे लिए नहीं बचता है। और ये सबको देती है, ये धरती माता सबको देती है जो उसकी सेवा करता है, इसलिए वो सबको देती है। इसलिए यही हमारी देवी है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, विचार करना है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता आपको सब कुछ देंगे। यही हमारे भगवान है। इनकी जो सेवा करेगा वो दुनिया में कभी असफल नहीं होगा, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से कहना है कि मौजी उड़ाना ना अच्छा है, अरे मौजी उड़ाना ना अच्छा है, और चोटे खाना ना भैया अच्छा है। अरे है अकल, अरे है अगर अकल रुचि तो हमें बड़ा देव पाना अच्छा है। है अगर अकल रुचि तो बड़ा देव पाना अच्छा है। इसलिए हमें अकल लगाना है, किसी की नकल नहीं करना है। जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन गौरवाना के भैया आप लोग गौड़ी धर्म के मानने वाले हैं, गौड़ी रीति रिवाज के मानने वाले हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं। इसलिए प्रकृति के सिद्धांत पर चलोगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए आपसे कहना है, आप गौड़ी रीति रिवाज को लेके चलना है, गौड़ी रीति रिवाज को मनाना है और आने वाली पीढ़ी को बताना भी है। तो इस प्रकार से लीजिए, हम एक गीत की मेला से आपको बताते हैं।